हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं कक्षा 8 का जो है विज्ञान है, पहला चैप्टर है, पहला अध्याय है दहन और ज्वाला, जो चीज़ों का जलना, दहन और जलना, चीज़ों का जलना। तो इस चैप्टर में हम बताएंगे कि कैसे आपको जो है बुक पढ़ना है, ठीक है। इस पर जो है हम वीडियो बना दिए हैं, इसके प्रश्न उत्तर जो है आपको मिल जाएगा। इस जो है चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, सॉरी यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाइएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे जो है आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्लास 8 का जो है विज्ञान का, इसमें टोटल जो है जितने चैप्टर हैं उसका जो है हमने प्रॉपर वीडियो बना दिया है, इसका जो है प्रश्न उत्तर, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम केवल बताने वाले हैं कैसे आपको बुक पढ़ना है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे जो है दहन और ज्वाला, चीज़ों का जलना, ठीक है। इसमें जो है पढ़िएगा, थोड़ा सा इसमें पढ़ लेते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ पदार्थ तो अत्यधिक ज्वलनशील होते हैं, यानी कि बहुत तेजी से जल जाते हैं। कोई ऐसे पदार्थ है जो आप देखे होंगे बहुत तेजी से जल जाते हैं, यानी कि अत्यधिक ज्वलनशील होते हैं, ठीक है। अत्यधिक ज्वलनशील यानी कि तेजी से जल जाते हैं। ज्वलनशील पदार्थ क्या है? जैसे कि कागज है, ठीक है। कागज को आग में जलाइएगा तो जस्ट ही जल जाएगा, ठीक है, तुरंत नहीं जल जाएगा, तो उसे ही कहते हैं ज्वलनशील पदार्थ। जैसे कि आप इसका डिफिनेशन देखिएगा, परिभाषा देखिएगा, तो ज्वलनशील पदार्थ किसे कहते हैं, ठीक है। तो ज्वलनशील पदार्थ वैसे पदार्थ जो आग के लपेट में आते ही तुरंत यानी कि जस्ट जल जाए, ठीक है, उसे ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। अर्थात वे पदार्थ जो आग में जलाए जाए, वो आसानी से जल जाए, उसे ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रयास करने पर जलाए जाते हैं, ठीक है। कुछ जो प्रयास करने पर जलाए जाते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? अज्वलनशील पदार्थ भी कह सकते हैं, ठीक है। पर कुछ पदार्थों को जलाना संभव नहीं होता है। देखिए, पदार्थ जो है, पदार्थ कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ पदार्थ हैं कि अपने आप जल जाए, सॉरी यहाँ पे जो है कुछ पदार्थ है जो आग में आसानी से जल जाए। कुछ ऐसे पदार्थ है जो कठिन से जलेंगे, ठीक है, कुछ देर बाद जलेंगे। कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिसका जलना नामुमकिन है, वो जल ही नहीं पाएगा, ठीक है। चलिए, इसके बारे में जो है पढ़ेंगे। इसकी जांच करने के लिए पुआल, स्ट्रॉ, माचिस की तिल्ली, मिट्टी का तेल, कागज, पत्थर के टुकड़े, कोयले के टुकड़े एकत्रित कीजिए, ठीक है। अपने शिक्षक महोदय की देख रेख में इन पदार्थों को एक एक कर जलाएं, ठीक है। यदि पदार्थ जलता है तो दाह्य और नहीं जले तो इसे अदाह्य कहते हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ पे जो है आपको क्या करा है, कुछ आपको क्या करना है, सामान इकट्ठा करना है। जैसे कि जो है पुआल, ठीक है, यानी कि जैसे कि देहात भाषा में कह सकते हैं पुअरा, ठीक है, पुअरा, माचिस की तिल्ली, मिट्टी का तेल, कागज, पत्थर के टुकड़े, कोयले के टुकड़े, ठीक है, इन सब को एकत्रित करना है। इसमें जो है यह देखना है कौन जो है जल्दी जल जाता है, ठीक है, और कौन जो है देरी से जलता है। एक एक करके एक तालिका भी बना लीजिएगा, जिसमें जो है देखिए पुआल है, ठीक है, जैसे ही आग पकड़ेगा जस्ट जल जाएगा, अत्यधिक ज्वलनशील है, ठीक है। माचिस की तिल्ली भी जल जाएगा, मिट्टी का तेल भी जो है जल जाएगा, ठीक है, कागज भी जल जाएगा, पत्थर के टुकड़े, ये जो है जलना जो है असंभव है, पत्थर के टुकड़े नहीं जलते हैं। कोयले के टुकड़े, कोयले का टुकड़ा जो है लेट से जलेगा, ठीक है। तो देखिए, इसमें कह रहा है यदि पदार्थ जलता है तो उसे दाह्य कहते हैं। यहीं पे आपको कुछ जो है मिल जाएगा डिफिनीशन। वे पदार्थ जो जल जाते हैं उसे हम दाह्य पदार्थ कहते हैं, जो नहीं जलते हैं उसे क्या कहते हैं? अदाह्य पदार्थ कहते हैं। तो इसमें जो है तालिका है, इसमें लिखना है, ठीक है। चलिए, इसमें लिख देते हैं कागज,
ठीक है। कागज में एक पदार्थ है, दाह्य यानी कि दाह्य की क्या है, तो कागज जो है जलता है, ठीक है, आसानी से जल जाता है, तो इसमें जो है दाह्य लिखिएगा। और दाह्य में जो है, चलिए आप इसमें जो है लिख लीजिएगा। आगे देखते हैं, पदार्थों का दहन और जलने की प्रक्रिया, पदार्थों का दहन और जलने की प्रक्रिया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए इसमें जो है बुक में जो है जो भी दिया है आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे चित्र के माध्यम से भी दिया है, हैंड लेंस से कागज जलाते हैं, तो हैंड लेंस से जो है कागज कैसे जलता है इसमें देख लीजिएगा क्या महसूस हुआ, ठीक है। इसमें जो है आपको ज्वलन ताप, ज्वलन ताप किसे कहते हैं, वह न्यूनतम ताप जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर दे उसे क्या कहते हैं, ज्वलन ताप, ठीक है। चलिए इसमें जो है गर्मी के मौसम में बहुत अधिक गर्मी पड़ने पर कुछ स्थानों में सूखी घास आग पकड़ लेती है, सूखी घास में जो है आग पकड़ लेता है, जिससे पूरा जंगल ही आग की लपेट में आ जाता है, जिसे दावानल कहते हैं, ठीक है। दावानल, यदि पूछ दे दावानल किसे कहते हैं तो ये आपका डिफिनीशन लिख लीजिएगा। वो पदार्थ जिसका ज्वलन ताप कम होता है आसानी से आग पकड़ लेता है, आसानी से आग पकड़ लेता है। कभी कभी माचिस की तिल्ली ऐसे ही स्टोव के बर्नर के बगल में आग की ज्वाला से दूर रखे रहने पर ही आग पकड़ लेता है। क्या आप इसका कारण बता सकते हैं, ठीक है, तो कैसे पकड़ लेता है। चलिए यहाँ पे किसी भी पदार्थ का ज्वलन ताप उस पदार्थ की रासायनिक प्रक्रिया प्रकृति पर निर्भर करता है। पेट्रोल का जलना ताप केरोसिन के ज्वलन ताप से कम होता है, ठीक है। इसी प्रकार जो है आपको पढ़ लेना है। इसमें मेन पॉइंट जो है आपको चलिए बता देते हैं। ये जो है आपको याद रखना है, ज्वलन एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें तीन चीज़ों की आवश्यकता होती है, ठीक है। कोई भी पदार्थ है जलने के लिए जो है तीन चीज़ की आवश्यकता होती है। पहला जो होता है ज्वलनशील पदार्थ का होना, ठीक है। कोई भी पदार्थ जलाइएगा उसमें तीन प्रक्रिया होने चाहिए। ज्वलनशील पदार्थ का होना यानी कि वो पदार्थ जो है जले, ठीक है, अत्यधिक जले, आसानी से जले। दूसरा ज्वलन ताप तक पहुंचने का उपाय। तीसरा उसमें हवा की ज़रूरत है, ठीक है। यदि आप रुई लीजिएगा, ठीक है, रुई को जो है ढक दीजिएगा, रुई ज्वलनशील पदार्थ है, जलने वाला है, लेकिन रुई को ढक दीजिएगा, उसमें जो है हवा की ज़रूरत है तभी जलेगा, उसमें हवा नहीं रहेगा तो नहीं जलेगा, ठीक है। तो तीन चीज़ों का जो है होना अनिवार्य है तभी कोई चीज़ जलेगा, ठीक है। इसमें जो है आप पढ़ सकते हैं। चलिए इसमें जो है आपको आग पर नियंत्रण कैसे करें, ये बहुत सारे इसमें है, आप पढ़िएगा। और सबसे पहले आपको जो है चलिए यहाँ पे बता देते हैं, एक और पॉइंट है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अग्निकांड क्या है, ठीक है, ये आपको पढ़ लीजिएगा। और देखिए मोमबत्ती की ज्वाला के तीन क्षेत्र होते हैं, मोमबत्ती के ज्वाला के तीन क्षेत्र होते हैं। पहला होता है बाहरी भाग, दूसरा मध्य भाग, तीसरा आंतरिक भाग, ठीक है। आप लोग यहाँ पे जो है पढ़ लीजिएगा, बुक है आपके पास तो। चलिए यहाँ पे जो है हमने सीखा, ये आपके लिए जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें से जो है आपको कुछ जो है ऐसे डेफिनेशन भी मिल सकते हैं इसमें पढ़ने के लिए। कह रहे हैं दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है। दहन एक क्या है, रासायनिक प्रक्रिया, यानी कि ज्वलनशील पदार्थ और ऑक्सीजन के बीच की अभिक्रिया है, ठीक है। इसमें जो आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे देखिए वह क्षेत्र जहाँ पदार्थ का पूर्ण दहन होता है, ज्वाला का बाहरी क्षेत्र, ठीक है। यहाँ पे ज्वलनशील पदार्थ है, अज्वलनशील पदार्थ का डिफिनीशन है, ठीक है। ज्वलन ताप का डिफिनीशन है और दहन का जो है डिफिनीशन है। ऑक्सीजन की
उपस्थिति में ज्वलनशील पदार्थों के जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दहन कहते हैं। चलिए इसमें जो भी प्रश्न अभ्यास है, ठीक है, प्रश्न उत्तर है तो हमने बता दिया है। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लीजिएगा। इसका जो है हमने प्रश्न उत्तर संख्या को सब बता दिए हैं। चलिए हम फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। उम्मीद करते हो कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।